नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। और आइए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो जैसे कि आप लोगों ने कई बार कमेंट किया था कि सर हमें बताइए दिन रात का जो होना, जैसे पृथ्वी हमारी परिक्रमा करती है सूर्य का, ठीक है। तो ये कहाँ पे दिन छोटा होता है, कहाँ पे दिन बड़ा होता है, कहाँ दिन रात बराबर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में दोस्तों। तो ऐसी वीडियो मैं लेकर आया हूँ जिससे कि पूरे यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब आप सही कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सूर्य है और सूर्य का चक्कर लगाती 365 दिनों में पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य का चक्कर पूरा कर देती है, लेकिन अपनी जगह जो घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, जैसा कि आपको पता है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारी पृथ्वी कहाँ पे। 21 मार्च को आप देखेंगे सीधे आप भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को देख लीजिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो 23.5 डिग्री की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी है और हम ये पृथ्वी सीधे नहीं है, 23.5 पे झुकी है तो सीधे यहाँ पे रहेगी। और जब यहाँ पे रहेगी तो जैसा कि जानते हैं कि पश्चिम से पूर्व हमारी पृथ्वी घूमती है, इसको यहाँ से घुमाते हैं और यहाँ रखते हैं। ये सूर्य का प्रकाश सीधे जो आपकी ये रेखा भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इस लाइन पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसके वजह से क्या होता है, दिन रात वहां पे क्या होता है, बराबर होता है। ये बात नोट कर लेंगे। मतलब सूर्य का प्रकाश लंबवत सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ता है, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री पे होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, 21 मार्च का डेट। यहाँ पे देखिए 21 मार्च का आप डेट देख रहे हैं, ये डेट नोट कर लेंगे। और इस दिन क्या होता है, दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। उसके बाद जैसे पृथ्वी हमारी आगे बढ़ती है, यहाँ से सीधे आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे एक डेट पड़ता है 21 जून, ठीक है। और 21 जून को क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारी पृथ्वी पड़ती है तो उसके ऊपर एक रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे होती है और सूर्य का लंबवत किरणें जो होती है पड़ती है तिरछे सीधे किस पे पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। और कर्क रेखा पे पड़ने का कारण क्या होता है, इसको कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और यही सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होता है। यहीं से सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होता है। और कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं दोस्तों, यहाँ पर दिन बड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है, छोटी होती है। दिन जो होता है 13 घंटे दशमलव कुछ पॉइंट में होता है, जो कि रात होती है 9 घंटे की, लगभग कुछ पॉइंट में वो भी है। तो मैं ये आपको लगभग इसलिए बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा के बाद 21 जून को ये डेट है, ये आप नोट करेंगे। 21 जून यहाँ पे देख रहे हैं, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इसी को कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है और यहीं पे सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होता है। फिर आगे यहाँ से पृथ्वी हमारी बढ़ती है दोस्तों, और बढ़ते बढ़ते देखिए सीधे आती है आपकी यहाँ पे। और जब यहाँ पे आती है तो फिर सूर्य की किरणें किस पे पड़ती है, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। फिर सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। डेट क्या होता है दोस्तों, 23 सितंबर। 23 सितंबर को दिन क्या होता है कि सूर्य की लंबवत किरणें सीधे पड़ती हैं, किस पे पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इससे सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, दिन रात क्या होता है, बराबर। अब दो बातें यहाँ पे आ रही है, 21 मार्च और आपका 23 सितंबर, दोनों दिन क्या होता है, दिन बराबर होता है। दिन क्या होता है, दोनों दिन रात बराबर होते हैं, आप नोट कर लेंगे। फिर यहाँ से जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती है दोस्तों, आगे बढ़ने का सीधा एक डेट आता है। और समझ रहे हैं आप कि 23 सितंबर को जब ये पृथ्वी हमारी आती है तो नीचे एक रेखा है जिसको बोलते हैं कर्क, और इस सूर्य का प्रकाश सीधे कर्क रेखा पर आ जाता है। इसके वजह से, अरे मकर रेखा पे, सॉरी, ये तो मकर रेखा पे नीचे देखेंगे मकर रेखा पर आ जाता है। और मकर रेखा के आने के से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। तो ये मकर रेखा की बात है और यहीं से सूर्य का दक्षिणायन होता है दोस्तों, और इसी को बोलते हैं मकर रेखा। और मकर रेखा को यहीं पे क्या होती है, इसी को बोलते हैं मकर संक्रांति, ठीक है। वो कर्क संक्रांति थी, ये मकर संक्रांति होती है, ठीक है। ये मकर संक्रांति होती है, यहीं से सूर्य का क्या होता है, दक्षिणायन हो जाता है। तो इतनी बातें आप जान गए कि कहाँ पे दिन बड़ा होता है, कहाँ छोटा है, ठीक है। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है जी, हाँ, जिसे शरद ऋतु और विषुवत ऋतु, देखिए शरद ऋतु और विषुवत ऋतु के नाम से जानते हैं।
ये पॉइंट नोट करेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को शरद ऋतु और विषुवत ऋतु के नाम से जानते हैं। 2 पॉइंट और देखेंगे। पृथ्वी 23.5 पर झुकी है, इसलिए दिन रात का बड़ा छोटा होना जरूरी है। देखिए, अब अगर ये सीधी रहती पृथ्वी इस तरह, ये सीधी रहती तो दिन रात बराबर होते, न कि कहीं बड़ा दिन होता तो कहीं छोटी रात होती, ऐसा नहीं होता। ये अगर पृथ्वी सीधे 23.5 डिग्री नहीं रहती तो सभी समान होते, लेकिन अब ये पृथ्वी 23.5 पे झुकने के कारण क्या होता है, दिन बड़ा रात छोटी, इसके वजह से हो जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन सीमा को संक्रांति बोलते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन सीमा को क्या बोलते हैं, संक्रांति बोलते हैं। आइए, एक पेज आपने देख लिया, एक लास्ट पेज आपको देखते हैं। इन्हीं से कुछ क्वेश्चन सटे हुए हैं। जैसा कि आप पृथ्वी की एक कुछ सीमाएं देख रहे हैं, ठीक है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं रेड एरिया आप देख रहे होंगे कैमरे में, और इस रेड एरिया को जीरो विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ठीक ऊपर इतना लेवल पे आएंगे, कितना, इतना लेवल पे आएंगे, और इसके नीचे इतना लेवल पे आएंगे, यानी 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश रेखा के लगभग आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने दर्शाया है 0 से लेकर ये देखिए 30 डिग्री। ठीक है, इस 30 डिग्री क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। उसके बाद 30 से 45 को क्या बोलते हैं, उपोष्णकटिबंधीय। सेम कंडीशन यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे 45 से 66 को शीतोष्णकटिबंधीय बोलते हैं, जबकि ध्रुवीय कटिबंधीय क्या बोलते हैं, आपका 66 से 90 को ध्रुवीय कटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आप नोट करेंगे। उन्हीं से कुछ पॉइंट नीचे है, मैंने नोट किया, यहाँ पे आप देख लेंगे पॉइंट क्या है। पहले देखिए कटिबंधी क्या होता है, कटिबंध किसको कहते हैं, तो जो सूर्य का ताप पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है, फिर कहाँ पृथ्वी पे कहाँ ठंडा होता है, कहाँ गर्मी होता है, कहाँ कम ठंडा होता है, कहाँ कम गर्मी होती है, उसके वजह से उसी को कटिबंधी बोला गया है। आगे सूर्य का जो ताप है उसी के माध्यम से देखना। जैसे देखिए, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई प्रकार बांटा गया। किसके आधार पर, ताप के आधार पर। बस ये कटिबंध का अर्थ है ताप, आप समझ लीजिए। आइए उष्ण कटिबंधी की बात करते हैं। किसकी, उष्ण कटिबंधी। विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर, ठीक है, ये देखिए 30 डिग्री उत्तर और उसके बाद 30 डिग्री दक्षिण, ये हो गया आपका, के आधार पर यहाँ पर वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य क्या करता है कि शीर्ष पर किसके चमकता है, देखिए पृथ्वी के शीर्ष पर, यहाँ पर दक्षिणी भाग है, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। मौसम साफ होता है, मतलब पृथ्वी के मतलब ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला क्या, 23 सितंबर, तो यहाँ से चमकेगा तो यहाँ हो गया, क्या हो जाएगा, मौसम साफ रहता है। ये नोट कर लेंगे। ठीक है, मौसम साफ रहता है। आगे उपोष्ण कटिबंधी 30 से 45 डिग्री, ये 30 से लेकर 45, इसको उपोष्ण कटिबंधी बोलते हैं। और ये आपका उत्तरी और दक्षिणी के बीच स्थित है। यहाँ पे कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम होता है। यहाँ पे अधिक ताप कभी कभी अधिक हो जाता है, कभी कभी कम होता है। उपोष्ण को नोट करेंगे। शीतोष्ण कटिबंधी की बात करते हैं, शीतोष्ण कटिबंधी की, तो ये 45 से 66 उत्तरी दक्षिणी, ये देखेंगे 45 से 66 जो आपका है उत्तरी दक्षिणी का क्षेत्र है। यहाँ सूर्य शीर्ष पर कभी नहीं चमकता। ठीक है, यहाँ सूर्य शीर्ष पर कभी नहीं चमकता, किरणें तिरछी होती हैं और यहाँ ताप हमेशा कम होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप 30 से लेकर 45 के बीच में, तो ये कंडीशन ये वाला रहा। और लास्ट कंडीशन क्या है, ध्रुवीय कटिबंधी की बात करते हैं तो 66.5 से 90, ये 66.5 से 90, ये लास्ट एरिया जो देख रहे हैं, ये ध्रुवों पे पाई जाती है। और ध्रुवों पे अब जैसा कि जानते ही हैं कि वहां पे सूर्य का ताप बहुत कम पहुंचता है, इसके वजह से वहां बर्फ रहती है। तो ये आप नोट कर लेंगे, सीधे बात है, यहाँ बर्फ जमी होती है और यहाँ ताप अत्यंत एकदम कम होता है, एकदम अत्यंत ताप कम होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। एक कमेंट एक बच्चा किया था कि सर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कैसे होता है। ये ग्लोब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पे सीधे खड़ी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे क्या होता है, इतने दिन में 6 महीने पड़ जाता है। ठीक है, 365 दिन का आधा कर लेंगे 6 महीने। तो जब यहाँ से हमारा घूमती है तो देखिए ऊपर का जो ये भाग है, ये ध्रुवों पे ये जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग पे सूर्य का ताप 6 महीने के लगभग नहीं पड़ पाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए 6 महीने रात, कैसे,
यहाँ देखते हैं, देखिए ऊपर का भाग, यहाँ पे मैंने पृथ्वी घुमाया आगे, अभी ऊपर के भाग से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे अब आएगा, यहाँ से अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा, इसके नीचे पे सूर्य का ताप नहीं पड़ पाएगा। ठीक, तो ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।